नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वीकेंड है, जैसे संडे का दिन है, जैसा कि तो मैं भी आराम कर रहा था और फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा था। मुझे एक्चुअली उन्होंने डिमांड की थी कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं थोड़ा बताऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो बना लिया जाए। तो आज हम कोई शेयर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता था और काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, संक्षेप में बताऊंगा। और एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इसको 2 या 3 पार्ट में बताऊं। तो अभी मैं आपको एक मोटा मोटी पूरा संक्षेप में बता दूंगा और जो भी है आगे मैं इसमें जो भी वैल्यूबल थिंग्स है वो ऐड करता रहूंगा। तो देखिए, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या है। तो अभी देखिए, अवंती फीड का मैंने चार्ट इसमें लगाया हुआ है। देखिए, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इससे बहुत सिंपल और कारगर स्ट्रेटेजी है। ये प्राइस बेस होती है। प्राइस बेस होती है का मतलब ये होता है कि जो भी बायर है या जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो प्राइस को देखकर, जो शेयर के प्राइस को देखकर वो जो है उस पर इन्वेस्ट करता है, बाय या सेल करता है। तो अगर शेयर ऊपर की ओर जा रहा है तो वो बाय कर लेगा और लाभ कमाएगा। अगर प्राइस नीचे की ओर जा रही है तो शॉर्ट कर लेगा और वो क्या करेगा, उससे शॉर्ट करके लाभ कमाएगा। तो ये है आपका प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अब ये कैसे काम करता है, कैसे करना है, इसका कोई फंडामेंटल है या नहीं, कुछ इंडिकेटर हमें देखना है या नहीं। तो देखिए, ये जो बेसिकली प्राइस पे बेस्ड होता है, तो ये तो पहली चीज़ कंफर्म है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको देखना है जो हमारे जो सेंसेक्स हैं, जो इंडिकेटर है, जो उसको हमको देखना रहता है। जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर हैं उस पर आप पैसा लगा रहे हैं, बाय या सेल करना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी आपको देखना है। बैंक निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो एक हमारी पॉसिबिलिटी है कि शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो आप बाय कर सकते हैं। प्राइस एक्शन, शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, आप उस पर दांव लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी 50 या निफ्टी हो गया है तो उसका जो इंडेक्स है आप इंडेक्स देख सकते हैं। अगर वो ऊपर की ओर आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं तो उसके जो भाव हैं वो भी ऊपर की ओर जाएंगे, तो आप बाय कर सकते हैं। उसी तरीके से वो नीचे की ओर जा रहा है तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक इंडिकेटर। दूसरी चीज़ जो होती है, जो प्योट जो होता है टेक्नोलॉजी, जो प्योट हमारा जो नंबर है हम उसको देखते हैं। तो ये पिवोट वाला चक्कर क्या चीज़ है, ये क्या बोला है। तो देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में पर्टिकुलर शेयर का जो हाई था, लो था और क्लोजिंग था, वो तीनों को सम किया जाता है और सम करके 3 से डिवाइड किया जाता है। तो हाई, क्लोज और लो, तो ये तीनों को आप डिवाइड कीजिए। मान लीजिए कि सपोज 100 आपका जो था वो आप लीजिए एक 100 पे वो उसका हाई था, मान लीजिए। लो उसका आप कह सकते हैं कि 120 पे था, ओके। और क्लोजिंग उसका हुआ था अगेन 100 पे ही हुआ था। तो क्या हो सकती है, तीनों को आप सम करेंगे तो ये हो जाता है 100 प्लस 100 प्लस 120, तो ये हो जाता है लगभग 320। तो 320 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, आप उसका जो सम निकलेगा वो सम से अगर वो जो एवरेज है उससे अगर ऊपर चल रही है प्राइस, आपको बाय कर लेना है। उससे अगर नीचे चल रही है तो आपको क्या कर लेना है, उसको सेल कर लेना है। तो ये देखिए 320 डिवाइडेड बाय 3 आराम से आप लगा सकते हैं कि ये कितना हो सकता है। ये लगभग 157 रुपीज़ ऑलमोस्ट के करीब होता है। तो उससे ऊपर अगर ये जा रहा है तो बाय करना है, उससे नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कर देना है। तो ये आप पिवोट जो इंडिकेटर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं, हम मूविंग एवरेज देखते हैं, मूव और एक्सपोनेंशियल जो एवरेज है वो देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का हम चार्ट लगा लेंगे और 1 वीक का चार्ट देख लेंगे, टाइम फ्रेम हम रख लेंगे जो है, या 1 मंथ का देख लेंगे। अगर ये मूविंग एवरेज से ऊपर की ओर चल रही है तो बाय कर लेना है, नीचे की ओर जा रही है शॉर्ट कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये 2-3 जो हम इंडिकेटर हैं साथ में प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल और कारगर मेथड है दोस्तों। एक और चीज़ जो हम लोग यूज करते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में वो होता है कैंडल। तो कैंडल जो है आप सबको पता है, कैंडल बुलिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, न्यूट्रल है। तो उसको देखकर, कैंडल को देखकर भी हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि बाय करना है या नहीं करना है। अब देखिए, प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है भैया कि प्राइस बढ़ रहा है, कैंडल जो है वो बेयरिश बता रहा है, आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो कैंडल भी देखना है उस पर्टिकुलर टाइम में कि वो कैसा है, वो कैंडल कैसा बना हुआ है, वो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, कौन सा कैंडल है, या न्यूट्रल चल रहा है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करके बाय करना है।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है, वो होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं तो मैं दो चार मोटा मोटी चीजें ही देखता हूं दोस्तों। एक तो मैंने इंडेक्स देखना है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जो मैं देखता हूं। दूसरा, मैं सपोर्ट लेवल देखता हूं। मैं मूविंग एवरेज और ये एक्सपोनेंशियल ये सब मैं नहीं देखता, इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं कैंडल भी नहीं देखता दोस्तों, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो। मैं ये रेड जो भी है आपका ग्रीन या ये कैंडल वैंडल के चक्कर में भी मैं नहीं पड़ता। उतना टेक्निकली मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं जाना चाहता। मुझे समझ में आता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिलेवेंट है कि उस समय ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे क्या, मेरे लिए जो हिट करती है, जो मुझे फायदा देती है, वो है सपोर्ट लेवल। तो मैं सीधा सीधा सपोर्ट लेवल देखता हूं कि भैया इसका सपोर्ट कहाँ है। और उस सपोर्ट को आप सपोर्ट लेवल कैसे देख सकते हैं? आप 1 महीने का देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए, 365 दिनों का, 1 साल का देख लीजिए, और आप देखिए कि सपोर्ट लेवल से ऊपर चल रही है प्राइस, बाय कर लीजिए। सपोर्ट लेवल से नीचे चल रही है, सेल कर दीजिए। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए काफी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शायद इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, आप उसी पर्टिकुलर समय के लिए कर रहे हैं। तो चार्ट जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम का लगाते हैं ना, तो वो अलग दिखाई देता है। देखिए, अगर आप 1 महीने का चार्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि वो ऊपर की ओर जा रहा है, वो ग्रीनिश दिखाएगा। लेकिन 1 साल का लगाएंगे तो वो रेड दिखाएगा। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। आप 1 साल का चार्ट लगा के आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेड दिखाएगा और आप बोलेंगे अरे यार ये तो नीचे जा रहा है, आप शॉर्ट करेंगे, आप गलती हो जाएगी। तो मेरा जो कहना यह है कि अगर उस समय आप सपोर्ट लेवल ढूंढ रहे हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप लगाइए 5 दिनों का, जो कह सकते हैं चार्ट, या 1 वीक का चार्ट लगाइए। बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 महीने का लगाइए। 6 महीने 1 साल के लिए मत जाइए। 6 महीने 1 साल का जब सपोर्ट लेवल देखा जाता है दोस्तों, तो वो लंबे समय के निवेश के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं और उनको नुकसान होता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे जो कैंडल वाइज जो मैंने बताया आपको, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, बुलिश बेरिश, उस पे भी मैं एक पूरा जो है एपिसोड बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। दूसरी, ये जो सपोर्ट लेवल है, इस पे भी मैं एक बनाऊंगा, इसको भी हम प्राइस एक्शन के साथ आप देख सकते हैं। अभी मैं संक्षेप में चीजें बता रहा हूं। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एवरेज पे भी मैं बनाऊंगा, और वो भी एक पार्ट के रूप में आएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, और अपने सुझाव और रिकमेंडेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, अभी जैसे हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 साल का चार्ट लगा देता हूं दोस्तों। तो देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, अभी मैंने 1 साल का चार्ट लगा दिया। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, हल्का सा ग्रीनिश मुझे दिख रहा है। अभी 1 साल के चार्ट के हिसाब से देखिए क्या हो गया, ये यहाँ आ गया 481 रुपीज़ पे, और अब ये 543 पे है। मतलब अब इस कैंडल के हिसाब से हमको डिसाइड करना है। लेकिन भैया ये 1 साल का है, अगर मैं इसको 1 महीने का कर दूंगा तो क्या होगा। देखिए, 1 महीने का मैंने किया, तो अब देखिए ये देखिए, हम ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। 5 डेज का हम करते हैं। अब ये देखिए, और यहाँ पे हमको 5 मिनट का या 1 मिनट का लगाना है, तो हमको जो है ज़्यादा बेटर ये देखिए, कैंडल बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जो अगर इंट्राडे कर रहे हैं, उसी दिन आपको अपना जो है क्लोजिंग करनी है, आप बाय सेल करना है या सेल बाय करना है, तो आप उस हिसाब से कैंडल लगाइए। गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। एक चीज़ और जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, वो होता है वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम के शेयरों में खरीदी बिक्री हो रही है। शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, लेकिन क्वांटिटी क्या चल रही है। तो क्वांटिटी या वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम अगर कम है ना, तो देखिए इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, और बेटा रेशियो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी शेयर पिकअप करते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी भी अगर आप उस पर लगा रहे हैं, बेटा रेशियो बहुत जरूरी है दोस्तों। एटलीस्ट 0.8 या उससे अबोव का बेटा रेशियो वाला अगर कोई शेयर होगा तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा कि काफ़ी फंसने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है मोटा मोटी। और अभी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सपोर्ट लेवल देखिए और कैंडल्स देखिए, उस हिसाब से, और प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है वो चीज़ देखिए, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें तो हम 1 घंटे 3 घंटे की पूरी ट्यूटोरियल बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। संक्षेप में जैसे मैंने पहले ही बोला मैं बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें में आपको ध्यान देना है। और प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी इतना सरल स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये बिल्कुल फेल नहीं होता। काफ़ी इसमें लोगों ने पैसा बनाया है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, और आप भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते हैं दोस्तों। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले समय में मैं इसका एक लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा, ट्रेडिंग करते हुए लाइव देखेंगे कि भैया कैसे क्या काम करता है। लेकिन क्या होता है कि मैं थोड़ा ऑफिस के कार्यों से बिजी रहता हूं, तो बिल्कुल
बिल्कुल ये नहीं कर पाता। तो अगर ऐसा मौका मिलेगा मैं जरूर बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।